दुखी हो रहे हैं, तो उनको बहुत चिंता हुई दैट उनका कैसे उद्धार होगा कलयुग के जीवों का, एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ धर्मा रिस्टोर्ड, और किस प्रकार से जो है धर्म को दोबारा से स्थापित किया जाए। थिंकिंग इन दिस वे he decided that only Krishna's descent in this world would deliver the fallen souls and restore the principles of religion। तो इस प्रकार से विचार कर रहे थे नारद मुनि बैठे बैठे, जब उन्होंने कलयुग के जीवों को देखा कि कैसे कैसे वो दुख भोग रहे हैं, तो उनके मन में यही विचार आया कि सिर्फ भगवान कृष्ण का ही अवतार जो है कलयुग के जीवों का उद्धार कर सकता है, और उसके लिए स्वयं और दोबारा से जो धर्म के जो सिद्धांत हैं, धर्म संस्था पुनस्थाय संभवामि युगे युगे, तो धर्म की स्थापना कर सकता है। थिंकिंग इन दिस वे ही डिसाइडेड दैट ओनली कृष्णा डिसेंड इनटू द वर्ल्ड वुड डिलीवर द फॉलन सोल्स and restore the principle of religion. Wanting to appeal to Krishna to descend as an avatar, he set out for द्वारका धाम। तो द्वारका धाम की तरफ वो बढ़ चले, किस लिए कि भगवान जो है अवतार लें। At that time, Krishna was staying in the palace of Sri रुक्मणी देवी। तो उस समय जो कृष्ण भगवान है वो कहाँ रहते थे? द्वारका में रहते थे, रुक्मणी देवी के महल में। Just then, upon learning that Shri Krishna would soon appear on earth in a golden form with the golden luster and devotional mood of Radharani, Rukmani Devi became deeply troubled। तो जैसे ही ये बात पता चली कि जल्दी ही भगवान कृष्ण गौर वर्ण में या सोने के कलर में, सोने के रंग में जो है अवतरित होंगे राधा रानी के भाव में, तो जब रुक्मणी देवी ने इसको सुना तो रुक्मणी देवी जो है उनके मन में एक चिंता आ गई, मन में चिंतित हो गई वो। Feeling separation from the Lord, she fell at the lotus feet of Krishna and began praising the qualities of Shri Radha। तो इस प्रकार से जो है वह श्री कृष्ण के, रुक्मणी देवी जो है क्या किया, उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में गिर गई और उन्होंने राधा रानी का गुणगान करना चालू कर दिया। Whose devotion was so glorious that Krishna wanted to honor her by assuming her luster and mood। क्योंकि उनकी भक्ति इतनी महान थी राधा रानी की कि स्वयं कृष्ण उनके भाव और उनके वर्ण को लेकर जो है अवतरित हो रहे हैं। एट द टाइम नारदा एंटर्ड द रूम, तो उसी समय जो है नारद मुनि भी एंटर कर गए कमरे में। ही एक्सप्लेन टू कृष्णा द रीजन फॉर हिज ट्रिप, तो उन्होंने बोला कि वो क्यों कृष्ण के पास में आए हैं। ही वॉन्टेड कृष्णा टू डिसेंड टू दिस अर्थ इन ऑर्डर टू डिलीवर द फॉलन सोल, तो चाहते थे कि वो कृष्ण जो है अवतरित हो बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए। तो उस समय कृष्ण ने जो है यह बताया कि हाउ इन द फ्यूचर ही वुड अपीयर एज द सन ऑफ सची देवी एंड जगन्नाथ मिश्रा इन नवदीप धाम। उस प्रकार उसी समय भगवान कृष्ण ने ये बताया किसको, नारद मुनि को, कि वह जो है सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र के रूप में नवदीप धाम में आएंगे और स्वर्ण रूप में आएंगे, सोने के रूप में, सोने के जैसा उनका शरीर होगा और अपने उनके पार्षद भी साथ में आएंगे। Having seen that golden form revealed, Narada was overwhelmed with ecstasy। तो जब उन्होंने भगवान की जो स्वर्ण रूप को देखा तो नारद मुनि जो हैं भाव विभोर हो गए। Constantly thinking of his golden form and the Lord's plans to appear in Navadip Dham as Gauranga, Narada, the best of munis, went to visit Naimisharanya। तो ये जो प्लान जब उनको पता चला तो तुरंत नारद मुनि कहाँ पे निकल गए, नैमिषारण्य की तरफ। All the while singing the glories of the Lord, और भगवान का गुणगान करते हुए, वीणा बजाते हुए और भगवान कृष्ण का गुणगान करते हुए कहाँ पहुँच गए, अभी नैमिषारण्य में पहुँच गए। जैसे ही उनको ये बात पता चली कि स्वयं कृष्ण राधा रानी का भाव लेके कलयुग में जीवों का, बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए जो है अवतरित होने वाले हैं। Narada, the best of the munis, went to visit Naimisharanya, all the while singing the glories of the Lord. There, in answer to Uddhava's inquiries about the welfare of the living beings, he explained how in Kali Yuga, the best of all ages,
Because of Sri Gauranga's advent, Krishna would appear in the golden form as Sri Gauranga and perform the Kirtan of the holy name of Hari. तो उन्होंने जो है उद्धव के प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया, बहुत खुश हो गए नारद मुनि, उत्साह के साथ में जो है उद्धव के प्रश्न का उत्तर दिए और बोले कि सभी जीवों का उद्धार करने के लिए स्वयं कृष्ण किसके रूप में आएंगे? गौरांग महाप्रभु के रूप में आएंगे और सभी बद्ध जीवों का उद्धार करेंगे और हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करेंगे. Narada told Uddhava how the Lord would come to establish the Sankirtan of the holy religious principle for the age of Kali. तो उन्होंने जो है उद्धव को बताया कि कैसे स्वयं भगवान कृष्ण इस हरिनाम संकीर्तन को स्थापित करने के लिए युग धर्म के रूप में आए. युग धर्म को स्थापित करेंगे. हरिनाम संकीर्तन को किस रूप में? युग धर्म के रूप में. द रिलीजियस प्रिंसिपल फॉर द एज ऑफ कली, ये इस युग का जो है धर्म का सिद्धांत के रूप में. नारदा एक्सप्लेन द ग्लोरीज ऑफ कीर्तन, और उन्होंने कीर्तन का क्या गुणगान है उसके बारे में बताया. किसको? उद्धव जी को. कहाँ पे बताया? नैमिषारण्य में. Thereafter, Narad Muni related to Uddhava the discussion that had previously taken place when he had gone to Kailash and visited Lord Shiva, the best of the Vaishnavas. तो उन्होंने उद्धव को ये बात भी बताई कि जब वो कैलाश पर्वत पर स्वयं भगवान शिव जी को मिलने गए थे, तो वहाँ पे भी जो है उन्होंने उस चर्चा में क्या हुआ, कैलाश पर्वत पे उनकी चर्चा क्या हुई, वैष्णवा नाम यथाशंभु, उनसे मिले और उसमें क्या क्या बातें हुई वो भी बताए. नारदा एंड पार्वती डिस्कस द ग्लोरीज ऑफ महाप्रसाद. नारद और पार्वती ने किसका गुणगान किया? महाप्रसाद का. हैविंग हर्ड ऑफ द ग्लोरीज ऑफ महाप्रसाद फ्रॉम नारदा, पार्वती हैड परफॉर्म्ड 12 years ऑफ लक्ष्मी सेवा. तो जब पार्वती को जो है महाप्रसाद के बारे में पता चला कि महाप्रसाद का क्या कृपा है, क्या गुणगान है, उन्होंने क्या किया? 12 years ऑफ लक्ष्मी सेवा, उन्होंने 12 साल की लक्ष्मी जी की सेवा की. बाय हर मर्सी पार्वती गॉट सम ऑफ लक्ष्मी देवीज ओन महाप्रसाद एंड ऑल्सो गेव शिवा अ स्मॉल बिट ऑफ दैट प्रसाद. तो 12 साल जब उन्होंने लक्ष्मी की सेवा की तो उनको क्या मिला? लक्ष्मी जी ने उनको क्या दिया? महाप्रसाद दिया. और उसमें से थोड़ा सा जो है पार्वती ने किसको दे दिया? शिव जी को दे दिया. Not able to tolerate the dancing of Lord Shiva, upon obtaining this Mahaprasad, the earth came before Parvati, begging her to give the Mahaprasad of the Vaishnava to all the Jivas. तो जब शिव जी को महाप्रसाद मिला तो उन्होंने क्या किया? तांडव कर दिया, उन्होंने नृत्य करने लग गए. तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी घबरा गई. शिव जी ने नृत्य चालू कर दिया तो तुरंत वो पार्वती के पास आई. उन्होंने पार्वती को क्या बोला कि ये जो महाप्रसाद है आप सभी जीवों के लिए दीजिए. With this proposal, Parvati explained how the Gaura avatar would come in Kali Yuga and distribute Mahaprasad to all the fallen souls. तो जब पृथ्वी माता पार्वती माँ के पास गई तो उन्होंने, पार्वती ने क्या बताया कि स्वयं गौरांग महाप्रभु जो हैं इस पृथ्वी पे आएंगे और वह सभी को क्या देंगे? महाप्रसाद देंगे. और नारद मुनि यहाँ बताते हैं कि जो कलयुग जो है सभी युगों में महान है. जितने भी युग हुए, सत्य युग, द्वापर युग, त्रेता युग, उन सब में सबसे महान कौन सा है? कलयुग है, क्योंकि कलयुग में स्वयं गौरांग महाप्रभु आए हैं. आफ्टर दिस नारदा वेंट टू ब्रह्मा. उसके बाद में जो है अब नारद मुनि कहाँ जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास. एंड डिस्कस द गौरा अवतार विद हिम. अब वहां पे जो है नारद मुनि ने किससे? ब्रह्मा जी से चर्चा की गौरांग महाप्रभु के बारे में. Brahma, the creator of that time, explained to him the essential subject of the Srimad Bhagavatam and showed him how the version of the Bhagavatam supported the Gaura avatar. तो उन्होंने जो है भागवतम में से बताया कि कैसे भागवतम में भी जो है जो भगवान का जो गौर अवतार है, गौरांग महाप्रभु जो अवतार है, उसके बारे में बताया गया. After this, Narada began wandering here and there
As he went from place to place, he became concerned about the sufferings of the jivas. तो जब जब अलग अलग स्थानों पे नारद मुनि जा रहे थे तो वो सभी जीवों के दुखों को महसूस कर रहे थे. As he was worrying about the living entities in this way, he came near जगन्नाथपुरी. और फिर कहाँ पहुंच गए? जगन्नाथपुरी में पहुंच गए नारद मुनि. There he heard a divine voice discussing the avatar of Jagannath. तो वहाँ पे उनको एक आवाज सुनाई दी जिसमें जगन्नाथ जी का जो अवतार है उसके बारे में बात हो रही थी. Then he heard a divine voice discussing the avatar of Jagannath. On the order of the divine voice, he went to Puri. तो वो जो आवाज थी उसको सुनते सुनते कहाँ पहुंच गए? पुरी में पहुंचे. From there, the Lord ordered him to go to Goloka. भगवान जगन्नाथ ने उनको क्या बोला? आप गोलोक वृंदावन पहुंचो. गोलोक वृंदावन भेज दिया वहां से. First he came to Vaikuntha. तो पहले नारद मुनि पहुंच गए कहाँ पे? वैकुंठ लोक में. After this he arrived in Goloka. गोलोक धाम में पहुंचे तो वहां पे उन्होंने बहुत सारी भगवान की लीलाएं देखी. There he saw the Lord in his golden form as Sri Gora. गोलोक धाम में स्वयं कृष्ण को किस अवतार में देखा उन्होंने? गौर अवतार में. एंड जैसे ही उन्होंने कृष्ण भगवान को गौर अवतार में देखा, नारद मुनि तुरंत मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए. After this he went all over the universe informing all the gods of the news. तो फिर सभी जितने भी पूरे ब्रह्मांड में नारद मुनि घूमने सबको जाके खबर देने लग गए. सबको न्यूज दे दिया उन्होंने कि अभी गौरांग महाप्रभु का अवतार होने वाला है. In Shwetadeep, he saw the supernatural pastimes of Balram, the very figure of service. After this, all the demigods began taking birth on earth. As previously mentioned by Krishna in his conversation with Rukmani, the Lord, along with Satyabhama, Rukmani, and all the eternal associates from the spiritual world, came with the luster and the mood of Radharani in a golden form as Sri Gauranga. तो इस प्रकार से जो है नारद मुनि श्वेताद्वीप पहुँचे और श्वेतद्वीप में जो है उन्होंने देखा कि जो भगवान बलराम हैं वह क्या कर रहे थे? तैयारी कर रहे थे, लीलाएं कर रहे थे गौरांग महाप्रभु के आने की, और उनके जो नित्य पार्षद हैं सभी के आने की जो है तैयारियां कर रहे थे ताकि वहां पे जो है हरिनाम संकीर्तन का प्रचार चालू हो सके. बलराम केम एज नित्यानंद. बलराम किस रूप में आए? नित्यानंद के रूप में. एंड शिवा केम एज अद्वैता प्रभु, अद्वैताचार्य के रूप में जो है भगवान शिव जी. एंड अदर ग्रेट सोल्स डिसेंडेड एज हिज अदर इटर्नल एसोसिएट्स लाइक मुरारी, मुकुंद, शिवास, राय, रामानंद, ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी. तो इस प्रकार से अलग अलग रूपों में जितने भी भगवान के नित्य पार्षद हैं इन अलग अलग महान भक्तों के रूप में आए. Lochandas Thakur concludes the chapter by praising the glories of his guru Sri Narahari Sarkar Thakur and his nephew रघुनंदन ठाकुर. तो इस प्रकार से जो लोचनदास ठाकुर अपने जो उनका इस ग्रंथ चैतन्य मंगल में भगवान की लीलाओं का बखान करते हैं और अंत में अपने गुरु नरहरि ठाकुर और उनके जो भतीजे हैं रघुनंदन ठाकुर उनका भी गुणगान करते हैं. हरे कृष्ण. शील लोचनदास ठाकुर की, शील प्रभुपाद की जय. निताय गौर.